नमस्कार श्रोतागणों। आज हम सुनने जा रहे हैं एक ब्राह्मण और शनिदेव की कथा। प्राचीन काल की बात है। अवंती नगरी के निकट एक छोटा सा ग्राम था, जहाँ एक विद्वान ब्राह्मण रहता था। वो वेद शास्त्रों का ज्ञाता, यज्ञ अनुष्ठानों में निपुण और समाज में अत्यंत सम्मानित था। लोग उसे दान दक्षिणा देते, सम्मान से प्रणाम करते। समय के साथ उसके भीतर अहंकार पनपने लगा। वो स्वयं को सबसे श्रेष्ठ मानने लगा और गरीबों दुखियों को तुच्छ समझने लगा। एक दिन ग्राम में अकाल पड़ा। लोग भूखे प्यासे भटकने लगे। उसी समय एक थका हारा साधु ब्राह्मण के द्वार पर आया और अन्न की याचना की। ब्राह्मण ने साधु को देखकर कहा, मेरे पास समय नहीं, पहले योग्य बनो, तब दान मिलेगा। ये सुनकर साधु की आंखों में करुणा भर आई। वो बोला, दान से बड़ा कोई धर्म नहीं है। पर ब्राह्मण ने द्वार बंद कर लिया। उसी रात आकाश में अजीब सी हलचल हुई। श्यामवर्ण तेजस्वी दृष्टि और न्यायप्रिय देव शनिदेव पृथ्वी पर विचरण करने उतरे। उनका उद्देश्य था अहंकार और अन्याय का नाश कर धर्म की स्थापना। उन्होंने ब्राह्मण की परीक्षा लेने की निश्चय किया। अगले दिन शनिदेव एक साधारण वृद्ध के भेष में ब्राह्मण के घर पहुंचे। वृद्ध ने नम्रता से कहा, पुत्र, मैं भूखा हूँ, थोड़ा अन्न दे दो। ब्राह्मण ने कठोर स्वर में कहा, ये मेरा घर है, यहाँ मुफ्त कुछ नहीं मिलता। वृद्ध मुस्कुराए और बोले, अन्न दान से पुण्य मिलता है। ब्राह्मण हंस पड़ा, पुण्य पाप सब कल्पना है। वृद्ध ने शांत स्वर में कहा, यदि पुण्य पाप का कल्पना है तो न्याय भी कल्पना होगी। ये सुनकर ब्राह्मण चौंका, पर अहंकार के वशीभूत उसने वृद्ध को भगा दिया। उसी रात ब्राह्मण के जीवन में परिवर्तन आरंभ हुआ। उसके अनाज के भंडार में कीड़े लग गए, पशु बीमार पड़ने लगे, यज्ञ में बाधाएं आने लगीं। वो परेशान हुआ, पर दोष दूसरों पर मढ़ता रहा। उसे लगा कोई शत्रु उसके विरुद्ध षड्यंत्र कर रहा है। कुछ दिनों बाद वही वृद्ध पुनः वहाँ आया और बोला, पुत्र, जीवन में विनम्रता ही सच्चा धन है। ब्राह्मण क्रोधित हो उठा। तभी वृद्ध का रूप बदलने लगा। आकाश में गर्जना हुई और दिव्य तेज प्रकट हुआ। ब्राह्मण भयभीत हो गया। उसे समझ में आने लगा कि ये कोई साधारण व्यक्ति नहीं। शनिदेव ने कहा, मैं न्याय का दंड देता हूँ, पर सुधार का मार्ग भी दिखाता हूँ। ब्राह्मण कांप उठा। उसने क्षमा मांगनी चाहिए, पर शनिदेव बोले, पहले अपने कर्मों का फल भोगो, फिर पश्चाताप करो। यहीं से ब्राह्मण के कर्म फल का चक्र आरंभ होता है। शनिदेव के वचनों के बाद ब्राह्मण के जीवन में कठिनाइयाँ बढ़ती चली गईं। जो कभी सम्मानित था, वही अब उपेक्षित होने लगा। जिन लोगों को उसने तिरस्कृत किया था, वही अब उससे दूरी बनाने लगे। उसका धन धीरे धीरे समाप्त होने लगा। यज्ञ कर्म रुक गए। शिष्य साथ छोड़ने लगे। एक दिन गांव के मुखिया ने उसे बुलाकर कहा, तुम्हारे अनुष्ठानों से फल नहीं मिल रहा है,
अब हम किसी और को बुलाएंगे। ये सुनकर ब्राह्मण का हृदय टूट गया। पहली बार उसे अपने भीतर की कमी दिखाई दी। ऊंक और अपमान से व्याकुल होकर वो उसी मार्ग पर निकल पड़ा जहाँ से साधु लौटते थे। रास्ते में उसे एक झोपड़ी दिखी। भीतर से भजन की मधुर धुन आ रही थी। वो अंदर गया तो देखा वही साधु जिसे उसने कभी दुत्कारा था। साधु ने उसे प्रेम से बैठाया और अन्न परोसा। ब्राह्मण की आंखों से आंसू बह निकले। उसने कहा, मैंने तुम्हें अपमानित किया, फिर भी तुमने मुझे अपनाया। साधु बोले, यही धर्म है, क्षमा और करुणा। तभी साधु ने कहा, तुम्हारी परीक्षा अभी पूरी नहीं हुई है। उसी रात स्वप्न में शनिदेव प्रकट हुए। उन्होंने कहा, कर्म का फल टाला नहीं जा सकता, पर पश्चाताप से उसका भार हल्का हो जाता है। ब्राह्मण ने दीन भाव से प्रार्थना की, मुझे सेवा का अवसर दीजिए। अगले दिन से ब्राह्मण ने गांव के गरीबों की सेवा आरंभ की। वो अन्न बांटता, बीमारों की देखभाल करता और अहंकार का त्याग कर सबको समान मानता। परंतु कठिनाइयां अभी समाप्त नहीं हुई थीं। एक झूठे आरोप में उसे कारावास तक झेलना पड़ा। वहां उसने सत्य और धैर्य का मूल्य समझा। कारावास में उसने देखा कि जो लोग अपराधी कहलाते हैं वे भी परिस्थितियों के शिकार होते हैं। उसने उन्हें वेदों की शिक्षा दी, भजन सिखाए। धीरे धीरे उनका मन निर्मल होने लगा। कुछ समय बाद निर्दोष सिद्ध होकर वो मुक्त हुआ। बाहर आकर उसने वही वृद्ध देखा जिसकी आंखों में करुणा और न्याय दोनों झलक रहे थे। वृद्ध बोले, अब तुम बदल चुके हो। आकाश में फिर वही दिव्य तेज प्रकट हुआ। शनिदेव ने कहा, अहंकार मनुष्य को गिराता है और सेवा उसे उठाती है। ब्राह्मण ने चरणों में शीश नवाया। शनिदेव बोले, अब तुम्हारे कर्म शुद्ध हैं, इसलिए तुम्हारा भविष्य भी उज्जवल होगा। पर अंतिम परीक्षा अभी शेष थी, सत्य की रक्षा। कारावास से मुक्त होकर ब्राह्मण ने संकल्प लिया कि वो जीवन भर सेवा और सत्य के मार्ग पर चलेगा। उसने अपना घर धर्मशाला बना दिया, जहाँ भूखे को भोजन और पथिक को विश्राम मिलता था। उसकी कीर्ति पुनः फैलने लगी, पर इस बार विनम्रता के साथ। एक दिन राज्य में अन्याय हुआ। एक निर्दोष व्यक्ति पर झूठा आरोप लगाया गया। सब लोग भय से चुप थे, पर ब्राह्मण आगे आया। उसने सत्य की परीक्षा पच लिया, प्रमाण प्रस्तुत किए और न्याय की मांग की। राजा क्रोधित हुआ, पर अंततः सत्य की विजय हुई। रात को शनिदेव पुनः प्रकट हुए। उन्होंने कहा, आज तुमने मेरे न्याय के साथ दिया है। ब्राह्मण ने कहा, प्रभु, अब समझ आया कि धर्म केवल पूजा नहीं बल्कि अन्याय के विरुद्ध खड़ा होना है। शनिदेव प्रसन्न हुए। उन्होंने वरदान दिया, जहाँ भी अन्याय होगा वहाँ तुम्हारा नाम सत्य के प्रतीक के रूप में लिया जाएगा। उसी क्षण ब्राह्मण के जीवन की सारी बाधाएं समाप्त हो गईं। उसकी साधना सफल हुई, पर उसने कभी अहंकार लौटने नहीं दिया। ग्राम में शांति और समृद्धि आई। लोग समझने लगे कि कर्म फल अटल है। और शनिदेव दंड नहीं, न्याय और सुधार के देव हैं। ब्राह्मण ने अंतिम उपदेश दिया, जो विनम्र है वही महान है। कथा का सार यही है कि शनिदेव मनुष्य को गिराने नहीं, सुधारने आते हैं। जो अहंकार त्याग कर सेवा अपनाता है
उस पर उसकी विशेष कृपा होती है। कथा का संदेश: अहंकार पतन का कारण है। सेवा और सत्य से कर्म शुद्ध होते हैं। शनिदेव न्याय के साथ करुणा भी देते हैं। यदि ये कथा पसंद आई हो तो आप हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें और कमेंट में बोलें जय शनिदेव।